ठीक है। राइटिंग को इतना मुश्किल ना समझिएगा, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके गलत होते हैं तो उसका मसला ये है कि पहले ग्रामर सीखें, ठीक है, फिर जाके आके लिखना स्टार्ट करें। राइटिंग स्टार्ट ही तब तक ना करें जब तक आपकी ग्रामर के बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मिसाल के तौर पे आप खुद से कोई भी सेंटेंस बोलें, ठीक है, कि उर्दू में मिसाल के तौर पे कि मुझे कल बाजार जाना है, ठीक है, तो इसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ठीक है, फिर इसी मतलब बेसिक बेसिक जो सेंटेंसेस हैं ना उर्दू के, उनको इंग्लिश में प्रॉपरली लिखना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, आप एक एक सेंटेंस को लेंगे ना, बेसिक बेसिक सेंटेंसेस को अपनी मादरी जबान में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, उससे आपकी राइटिंग जो होगी इम्प्रूव होगी। फिर वो जिस वक्त आप ऐसे में जाके सेंटेंसेस लिखेंगे ना, उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा, ठीक है। ग्रामर की क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। किसी को मैं बोल लूँ अभी भी अगर वो किसी जगह से प्रिपरेशन कर रहे हैं या खुद प्रिपरेशन कर रहा है, पहले थोड़ी बहुत ग्रामर की 1 हफ्ता ग्रामर को दें। इतनी इन डेप्थ जाने की ग्रामर में ज़रूरत नहीं है कि यार टेंसेस लेके बैठ के सर पकड़ के प्रैक्टिकल ग्रामर की तरफ जाएँ। आपको पता हो पर्सनल प्रोनाउंस कैसे यूज़ होते हैं। आपको पता हो कि भई वाज़ एंड वर किधर यूज़ करना है, हैव और हैड किस तरह यूज़ करना है। ये बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं, लोग कर लेते हैं, ठीक है? और ये यहाँ पे ठीक करेंगे, आपकी स्पीकिंग में भी ठीक होगा, ठीक है? लिख के प्रैक्टिस करें, टाइप करके प्रैक्टिस करें, जैसे भी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि राइटिंग स्टार्ट करने से पहले कम से कम 1 हफ्ता, डेढ़ हफ्ता आप आराम से इस ग्रामर को थोड़ा-सा देखें, ठीक है? शुरू में बुरी भी लगेगी, लेकिन अगर अच्छे बैंड स्कोर करने हैं ना 7, 7.5 तक, तो आपको ग्रामर थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। नहीं तो ग्रामर बेसिक गलत होती है ना, तो बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है। अच्छा, अब तो ये बात थोड़ी हमारी लंबी चली गई, लेकिन ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट थी बतानी थी। अब मैंने कहा माइंड मैपिंग जो है, वो आपकी किस्म की समझें कि एक बुनियाद है, ठीक है? अब ये आया कि भई वर्किंग वीक जो है वो शॉर्टर होने चाहिए और वर्कर्स शुड हैव अ लॉन्गर वीक है, ठीक है? आप इसके साथ एग्री कर गए तो अब आपने जिस तरह ही पेपर आया, आपने ये सेंटेंस पढ़ा, ठीक है? सपोज़ करें आप पेपर में बैठे हुए हैं अपनी सिचुएशन को, आपने ये सेंटेंस देखा, आपने कहा यार अब मैं इसके बारे में क्या लिखूँगा? डायरेक्ट टाइप करना नहीं स्टार्ट कर देना। आपने 2 टू 3 मिनट्स अपने माइंड के अंदर थॉट्स लाने कि यार इसमें क्या 2 से 3 चीज़ें पकड़ें, 2 से 3 आइडियाज़ पकड़ें। 2 से 3 ऐसे आइडियाज़ कि भई वर्किंग वीक अगर शॉर्टर होगा और जो वर्कर्स हैं उनके छुट्टियाँ ज़्यादा होंगी, तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? अब मैंने यहाँ पे ये किया ना, मैंने क्या-क्या पॉइंट्स इसमें पिक किए। मैंने जो माइंड में पहले माइंड मैपिंग की थी। मैंने कहा कि भई जब कम दिन होंगे काम के तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है? इंसान की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर दूसरा पॉइंट मैंने ये पिक किया कि वन गेट्स मोर फैमिली टाइम, कि उसके पास फैमिली टाइम ज़्यादा होगा, बच्चों और अपनी वाइफ के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकेगा। और तीसरा पॉइंट मैंने ये ज़हन में रखा कि एंड आल्सो कैन हैंग आउट विद देयर फ्रेंड्स ड्यूरिंग नॉन वर्किंग डेज़ टू रिलैक्स योर माइंड। ठीक है? ये 3 पॉइंट्स मैंने माइंड मैपिंग में पिक कर दिए थे और वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। मेरा जो लिखने का स्ट्रक्चर है, मैं जिस वक़्त यूनिवर्सिटी में था, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में इस्लामाबाद में, तो हमारी एक टीचर होती थी और मैंने कॉलेज में भी ऐसे का स्ट्रक्चर देखा हुआ था, ठीक है? लेकिन उन यूनिवर्सिटी की टीचर ने जो मुझे स्ट्रक्चर बताया ना, वो मैं आज तक नहीं भूल पाया, ठीक है? और मैं उसी को यूज़ करता हूँ। वो स्ट्रक्चर ये है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, सिंपल सबसे फर्स्ट लाइन तो यही होगी कि भाई जो लिखा हुआ है, द वर्किंग वीक शुड बी शॉर्टर एंड वर्कर्स शुड हैव अ लॉन्गर वीकेंड, इसी लाइन को पैराफ्रेज कर दिया। एम्प्लॉयज शुड बी गिवन मोर डेज ऑफ एंड द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू वीकली शुड बी शॉर्टन। अब ये सेम ही है ना, सिर्फ पैराफ्रेज किया हुआ है उसको, ऊपर वाली लाइन को पैराफ्रेज किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट तो ये कर देना है, आपने अपनी अल्फाज में जो भी ऊपर लाइन लिखी हो उसको पैराफ्रेज कर दो। पैराफ्रेज भी प्रॉपर करना, मेक श्योर करना है कि दोनों सेंटेंसेस जो ये मैंने लिखा हुआ है एम्प्लॉयज से लेके शॉर्ट एंड तक, इसका और इसका जो आइडिया है और इसका जो मीनिंग है वो मैच करता हो, ठीक है। पहला तो चीज ये होगी, इंट्रोडक्शन होता है हमेशा ऐसे में,
ठीक है, अब इंट्रोडक्शन ही की है, मैं बात करूँ, ये सारा जो पैराग्राफ है ये इंट्रोडक्शन की है। मेरा क्या स्ट्रक्चर है, जो मुझे टीचर ने सिखाया था और मैं हर एक को बताता हूँ। बाकी ये मैं आपको बताऊँ, आपका अपना स्ट्रक्चर हो सकता है। अच्छा, मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे स्ट्रक्चर को भी नहीं भी फॉलो करते थे, लेकिन दे हैव गॉट रियली गुड प्लान, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये एक ऑर्गनाइज़्ड रहेगी। इससे आपको एक तो ऐसे की चीज़ भूलेगी नहीं जो आपने नीचे लिखी, और दूसरा ये है कि आपके पास सारा जो एसे का स्ट्रक्चर है ना आइल्स ने, जिसकी बेस पे बैंड स्कोरिंग होती है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब मैं बताता हूँ। सेकंड चीज़, सेकंड लाइन या तो एग्री करें या डिसएग्री। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही है ना। आपने क्या किया, आई स्ट्रांगली एग्री विद द स्टेटमेंट एज़ हैविंग फ्यूअर वर्किंग डेज़ इंक्रीज़ेज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। मैंने ये बोल दिया, ठीक है? कि भाई मैं एग्री करता हूँ। एज़ हैविंग, अब मैंने क्या करना है बेसिकली, मैंने वो जो 3 पॉइंट्स थे ना, वो इस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर देने। अब इस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करने की क्या वजह? इस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करने की ये वजह है ना कि आप मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आए, आपने फर्स्ट पैराग्राफ देखा, आपको भूल ही गया यार मुझे लिखना क्या था। मेरे ज़हन में आइडिया भूल गया। आप फ़ौरन फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पे गए, फिर आपने देखा हाँ, ये तो दूसरा आइडिया मैंने कहा था ये बताना है इसमें, वन गेट्स मोर फैमिली टाइम। फिर फैमिली टाइम के बारे में आपने सेकंड ऐसे में स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें ये टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। टॉपिक सेंटेंस की फ्यू पॉइंट्स, या टॉपिक सेंटेंस अगर आपको नहीं भी याद रहता ना यार, आप सिंपल ये याद रखें कि जो नीचे आइडियाज़ आपने लिखने ना 2-3, उनको यहाँ पे मैंने एक-एक उसकी लाइन लिख दी है, ठीक है? जैसे मैंने क्या, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन, अब प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्सन पे नीचे मैंने पूरा पैराग्राफ बनाया है, ठीक है? उसका भी बताता हूँ कि बॉडी पैराग्राफ कह सकते हैं। वन गेट्स मोर फैमिली टाइम, फिर मैंने फैमिली टाइम का पैराग्राफ बनाया हुआ है कि भाई फैमिली टाइम इससे ज़्यादा मिलता है, ठीक है? जब वीकडेज़ ऑफ होते हैं आपके, जॉब के मतलब कम कम जब वर्किंग आवर्स होंगे, वर्किंग डेज़ होंगे तो मोर फैमिली टाइम हो, उस पे पूरा पैराग्राफ है। फिर थर्ड चीज़ मैंने क्या कही है कि एंड आल्सो कैन हैंग आउट विद देयर फ्रेंड्स ड्यूरिंग नॉन वर्किंग डेज़ टू रिलैक्स योर माइंड। फिर मैंने कहा है कि भाई देखें, मोreover, अच्छा, एडिशनली एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स सम टाइम टू रिलैक्स। फिर रिलैक्स वाली बात, सिंपल बात ये है, जितने ऊपर आइडिया से 3 पॉइंट्स, ये मैंने इसलिए लिखे ताकि मैं बीच में नीचे ऐसे लिखते हुए मुझे अगर कोई पॉइंट भूल जाए, मैंने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ लिख लिया, दूसरे का भूल गया, पहले आके इंट्रोडक्शन में मैं दोबारा से पिक कर सकता हूँ। तो ये सिंपली स्ट्रक्चर जो मेरा है ना, वो इसलिए मैंने ऐसा रखा हुआ है, ठीक है? अब ये चीज़ तो आप लोग समझ ही हैं कि मैंने ऊपर 3 क्या किया इंट्रोडक्शन में, ऊपर जो लाइन थी, जो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, उसको सिंपल पैराफ्रेज़ किया। फिर मैंने एग्री कर रहा हूँ, डिसएग्री कर रहा हूँ। एग्री क्यों कर रहा हूँ? एग्री करने के जो 3 पॉइंट्स थे, जो नीचे मैंने एक्सप्लेन करने हैं, उनका एक-एक लाइन मैंने लिख दी। और ये इसलिए लिखी ताकि मैं इससे एक तो रीडर को भी ना बेसिकली सिर्फ़ आपको याद रखने के लिए ये चीज़ मैं नहीं लिखवा रहा कि यहाँ ऊपर इंक्लूड करें। एक तो वो भी है वजह। इसके अलावा दूसरी वजह ये है कि जो रीडर है ना वो इंटरेस्टेड होगा कि यार नीचे क्या-क्या चीज़ मैंने पढ़नी है, ठीक है? उसको पता लगेगा नीचे क्या-क्या चीज़ इंक्लूडेड है, ठीक है? तो उससे उसका जो रीडर होता है ना, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है आपकी राइटिंग में, ठीक है? अब बॉडी पैराग्राफ 1 आ गया, बॉडी पैराग्राफ 1 ये है पूरा, ठीक है? ये थोड़ा लंबा गया हुआ है, आप बेशक शॉर्ट करके लिखें, ठीक है? मतलब ऐसा लिखे ना, बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 की वर्ड्स जो हैं तकरीबन सेम, ये मेरे थोड़ा-सा लंबा चला गया, ठीक है? ऐसा कोई नहीं है स्ट्रिक्टली कोई फ़ॉर्मूला ऐसी चीज़ नहीं है कि यार बॉडी पैराग्राफ 1 जो है उसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए, बॉडी पैराग्राफ 2 की ये दिस इज़ नॉट योर कॉलेज और योर स्कूल, ठीक है? यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एसे, आपकी मर्ज़ी है जैसे भी कितनी भी वर्डिंग रखनी। मेक श्योर कि 250 से कम ना हो वर्ड, ठीक है? और हद से ज़्यादा वर्ड्स भी ना हो। The more you will write, the more are the chances, the higher are the chances that you will like make commit mistakes. ठीक है? एक दरमियानी वर्ड लिमिट रखें। अच्छा, अब बॉडी फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने किससे स्टार्ट किया? फर्स्टली से। ये एक ट्रांजिशन वर्ड है। ठीक है? हमेशा मेक श्योर करें कि अपना जो भी पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं ना बॉडी पैराग्राफ, तो उसको एक ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करो। ट्रांज़िशन वर्ड्स बहुत अच्छा एक आपका इम्प्रेशन देती हैं, एक अच्छा लुक देती हैं राइटिंग का, ठीक है? जैसे फर्स्टली, सेकंडली, ये मोर ओवर, ठीक है? ये मोर ओवर, फिर इसके अंदर एडिशनली,
ये सारे जो हैं ये ट्रांज़िशन वर्ड्स हैं। मेक श्योर यू यूज़ देम एप्रोप्रिएटली।